हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 7.3। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट एक सम। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 7.3। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 4.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर और AD बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण C 120 और कोण D 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इसका एक कच्चा आकृति बनाएंगे। यहाँ पे एक कच्चा आकृति बनाएंगे। बोला है कि एक चतुर्भुज ABCD का रचना करने के लिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाएंगे कच्चा आकृति, और इसका नाम देंगे यहाँ पे A, E हो जाएगा B और C हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा D। अब बोला है कि C पे 120 डिग्री, यहाँ पे C है, यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री और D पे बोला है 90 डिग्री, तो D पे 90 डिग्री हो जाएगा। और बोला है कि BC 4.5, BC यहाँ पे BC कितना है, तो BC है 4.5, यहाँ पे BC है 4.5। उसके बाद में बोला है CD, यहाँ पे CD है, CD दिया है 5 सेंटीमीटर, CD है 5 सेंटीमीटर। अब बोला है कि AD 5.5, अब AD है 5.5 सेंटीमीटर। अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम होगा DC। अब इसको हम लोग कॉपी में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे, यहाँ पे स्केल लेंगे और 5 सेंटीमीटर यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हो गया। इसका नाम देंगे, यहाँ पे इसका नाम देंगे D और यहाँ पे नाम देंगे इसका C। यहाँ पे कच्चा आकृति है जहाँ पे D और C का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, D पर 90 डिग्री का कोण बना है और C पर 120 डिग्री का, तो D पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे प्रकार लेंगे और यहाँ पे इस पर रखेंगे, प्रकार का नोक रखेंगे और ऐसे इसको हम लोग घुमाएंगे। यहाँ पे इसको रखेंगे और ऐसे हम लोग इसको घुमाएंगे और ऐसे घुमाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार काटने पर 60 डिग्री का एंगल बनता है और 2 बार काटेंगे यहाँ से तो बनेगा 120 डिग्री का। तो हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल, तो 60 पर रखकर यहाँ से काटेंगे और 120 का यहाँ पे बना है, यहाँ पे रखकर यहाँ से ऐसे घुमा देंगे। अब जहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ है क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब हम लोग कोण C पर बनाएंगे 120 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे प्रकार लेंगे, प्रकार का नोक यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से रखकर इसको यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, पूरा घूम गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से रखकर एक बार अगर हम काटते हैं तो कभी भी एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। इसको जो साइज लिए हैं इसको कम और ज़्यादा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा रखेंगे 60 पे और 60 दूना होता है 120, दोबारा काटेंगे तो बन गया 120 डिग्री। अब बनाना था हम लोगों को 120 डिग्री का कोण, अब 120 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या करेंगे, स्केल के सहायता से इसको हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पे कोण 60 का यहाँ पे 90 बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हो गया 120 डिग्री का, यहाँ पर लिखेंगे 120 डिग्री।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे कच्चा आकृति देखेंगे तो डी पे 90 डिग्री का कोण बन चुका है और सी पर 120 डिग्री का। अब यहाँ सी डी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर उसके बाद में क्या है, सी बी, यहाँ पे सी और बी का लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो सी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक त्रिज्या का चाप खींचेंगे। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर नाप लेंगे इसका। यह 4.5। अब सी पर रखेंगे, यहाँ पे सी पर रखकर ऐसे काटेंगे, यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एडी का लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। डी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे। तो इसको बढ़ाएंगे, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। डी पर रखेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे छोटा सा बिंदु दे सकते हैं और यहाँ पे, और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यहाँ पे इसका नाम ए है, यहाँ पे इसका नाम देंगे ए, और यहाँ पे इसका नाम बी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बी। तो इस प्रकार ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन गया जिसमें कोण डी 90 डिग्री का है और कोण सी कितना है, 120 डिग्री का। जो रचना का चरण है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो पहला रचना क्या हुआ है, सी डी 5, डी सी यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। डी सी हम लोग रेखाखंड खींचे थे 5 सेंटीमीटर का। दूसरा क्या है, बिंदु डी और सी पर क्रमशः 90 और 120 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु डी पर 90 बना और सी पर 120 डिग्री का कोण बनाया। सी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। सी को केंद्र मानकर, यहाँ पे सी है, इसको केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा। यहाँ पे इसका लंबाई लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, डी को हम लोग यहाँ पे डी को केंद्र माने थे तो इसका लंबाई कितना था, 5.5 सेंटीमीटर। तो इस रचना में नहीं लिखा गया, लिख सकते हैं। उसके बाद है ए से बी को मिलाया, ए से बी को मिलाया। इस प्रकार है, इस प्रकार ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस का रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर तथा कोण पी 90 और कोण एस 135 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक कच्चा आकृति। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक कच्चा आकृति। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर एस। तो P पर बोला है कितना डिग्री का कोण, P पर बोला है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दर्शाएंगे और S पर बोला है 135। तो यहाँ पे हो जाएगा 135 डिग्री का कोण। उसके बाद में अब देखेंगे तो भुजा का लंबाई PQ है 5 सेंटीमीटर, PQ यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, PQ यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया है, आर एस है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर एस का लंबाई 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद में क्या बोला है, पी एस 5.5, यहाँ पे है पी एस 5.5, पी एस 5.5 सेंटीमीटर। अब इसका रचना हम लोग कॉपी पर करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर लंबा। यहाँ पे इसका नाम देंगे P और यहाँ पे इसका नाम देंगे S। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है कोण P पे 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे जो P है यहाँ पे बनाना है 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे। अब यहाँ पे इसको रखकर
एक बार प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पे एक बार काटेंगे तो ये हो गया 60 का, और यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 120 का। अब हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे 60 पर रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे। उसके बाद हम लोग रखेंगे 120 पर और वहाँ से ऐसे इसको घुमाएंगे। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ है, इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे कच्चा आकृति देखेंगे तो P पर 90 डिग्री का कोण है और S पर कितना का बनाना है, 135 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, S पर बनाएंगे 135 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे हम लोग। अब यहाँ से एक बार काटा जाएगा तो बनता है 60 डिग्री का कोण। उसके बाद में यहाँ पे 2 बार काटा जाएगा तो 120, और अगर यहाँ पे तीसरा बार काटा जाता है तो हो गया 180। अब बनाना यहाँ पे है हमें 135 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे कच्चा आकृति यहाँ पे 90 डिग्री का जो है ना, डॉट डॉट के रूप में दिखा देंगे। ये बन गया 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको ऐसे दिखा देंगे। अब यहाँ पे बनाना है 135 डिग्री का कोण, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 180 पे और यहाँ पे रखकर ऐसे प्रतिच्छेद ऐसे काटेंगे इसको। उसके बाद रखेंगे यहाँ पर 120 पर और यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे। अब यहाँ पे जो बना है यह होगा 150 का। इसको ऐसे दर्शाएंगे। अब हमें बनाना है 135 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे रखेंगे 150, यहाँ पे जो बना है इस पर रखेंगे और यहाँ से ऐसे काटेंगे, और जो 120 बना है उस पर रखेंगे और वहाँ से ऐसे काटेंगे। अब जो वहाँ पे बना है वो है 135। अब इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से उसको मिला देंगे। ये बन गया 135 डिग्री का कोण। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कच्चा आकृति, तो P पर 90 डिग्री और S पर है PQ है वह है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो SR है वह है 6 सेंटीमीटर। तो PQ यहाँ पर P को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे और यहाँ पे S को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचेंगे। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर और स्केल की सहायता से ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और P को केंद्र मानकर यहाँ पे P है, इसको केंद्र मानकर यहाँ पे खींच देना है। अब S को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर लंबा खींचना है। 6 सेंटीमीटर लंबा यहाँ पे नाप लेंगे। और यहाँ पे S को केंद्र मानना है, S को केंद्र मानकर यहाँ पे काट देंगे। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। अब यहाँ पे कच्चा आकृति देखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम Q और इसका नाम R है। यहाँ पे लिखेंगे Q और यहाँ पे लिखेंगे R। इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री, और ये टोटल कितना है, 135 डिग्री।
135 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे इसका रचना का जो चरण है उस चरण को हम लोग देखेंगे। जो रचना का चरण है वह है जो पहला है वह है पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। बिंदु पी एवं एस पर क्रमशः 90 और 135 यहाँ पर होना चाहिए। 90 और 135 का कोण बनाया है। जो पी और एस है उस पर क्रमशः 90 और 135 डिग्री के कोण बनाया। उसके बाद में तीसरा क्या है, पी बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचकर बिंदु क्यू प्राप्त किया। यहाँ पे पी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचे थे जिससे क्यू प्राप्त हुआ। उसके बाद है क्यू से आर को मिलाया और यहाँ पे एस को भी केंद्र मानकर त्रिज्या का चाप खींचा गया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचे और क्यू से आर को मिलाया। इस प्रकार पी क्यू आर एस अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ।